अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाजरीन बखैर आफियत होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आप हजरात से मुखातिब होने का मौका मिला। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से आपसे मुखातिब नहीं हो सका। आज भी मैं सफ़र में हूँ। जम्मू से मेरा सफ़र इस वक्त है। उधमपुर के करीब में पहुँचा हूँ। मैंने सोचा अपने नाजरीन तक कुछ इल्मी और मुफीद बातें पहुँचा दूँ ताकि मेरे लिए भी आखिरत में नजात का ज़रिया बने और आपके लिए भी। देखिए, ईमान वाले को दो ही बातें फ़ायदा पहुँचाती है, या तो दीन की बात सुने या दीन की बात सुनाए। इसके अलावा कोई चीज़ ईमान को ताज़ा नहीं कर सकती है। कल मैं मादर इल्मी मरकज़ुल मारिफ बठंडी में ख़त्म बुखारी के दर्स में शरीक हो सका। अल्लाह ने इस सादत बख्शी। अपने असातिज़ाए किराम से, अपने साथियों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, दारुल उलूम देवबंद के मायना शख्सियत मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफी साहब दामत बरकातुहू मद्दज़िल्लुहू के दर्स में शरीक होने का मौका मिला, जिन्होंने कल बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स पढ़ाया तलबा को। वहाँ जो बातें मैंने हासिल की और जो बातें वहाँ समझी, अल्हम्दुलिल्लाह कल से अमल भी शुरू कर दिया। उनमें से मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने नाजरीन तक भी पहुँचाऊँ, बल्लिगु अन्नी वलो आया को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आखिरत में नजात का ज़रिया बने। उस्ताद मोहतरम ने आखिरी हदीस का जो दर्स दिया, बहुत सारी मुफीद बातें, इल्मी बातें बताई। उन सब के बयान करने का मौका तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसमें से जो अहम बात आपके और मेरे फ़ायदे के लिए है, सारी बातें मुफीद है। उनमें से जो अहम बात है वो ये, एक हदीस मुबारका है, बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है और मुस्लिम शरीफ में भी रिवायत मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह कह सकते हैं हम। मैं पहले रिवायत पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसके फ़ज़ाइल में आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। हदीस मशहूर है, कलिमतान खफ़ीफ़तान अलल लिसान। ऐसे दो कलिमे हैं जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, पढ़ने में बहुत हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन तराजू में बड़े वज़नी है, बहुत भारी है। हबीबतान इलर रहमान, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बड़े पसंदीदा है, बहुत महबूब है। वो दो कलिमे क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलिमे हैं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, इस दुनिया के हकीकी खालिक है, मालिक है। अगर हम दुनिया में किसी इंसान की तारीफ करते हैं ना, जो अल्लाह की मखलूक है, कितना खुश होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन जो पूरी कायनात का, पूरी इंसानियत का बनाने वाला है, तमाम मखलूक को पैदा करने वाला है, जब उसकी हम तारीफ करेंगे तो भी बहुत खुश होता है। बज़ाहिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि दो कलिमे हैं, ज़ुबान पर हल्के हैं, पढ़ने में बहुत हल्के हैं, लेकिन तराजू में बहुत वज़नी है। वज़नी का मतलब ये है कि उनकी बड़ी कदर मंजिलत अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ है। जैसे एक हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन जब एक पलड़े में एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा जाएगा, दूसरी तरफ इंसान के गुनाह होंगे, तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, उसके लिए जन्नत में जाने का फैसला और ऐलान होगा। इसी तरीके से फरमाया कि सकीलतान फिल मीज़ान, ये बहुत वज़नी है। एक इंसान ने अगर बहुत सारे गुनाह किए हैं, बहुत सारे गुनाह, लेकिन कुछ
نیک اعمال بھی کیے اس نے، جسے قرآن کریم نے بیان کیا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، بہت سارے گناہ بھی کیے لیکن نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کل اللہ تبارک و تعالی ایک طرف اس نیک عمل کو رکھ دیں اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے، اس لیے فرمایا وزن تو کم ہے، یہ پڑھنے میں تو آسان ہے، ہلکے ہیں، لیکن وزن میں بہت زیادہ ہے، انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تعریف کیسے ہے؟ دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ۔ اصل عبارت یوں ہے گویا کہ اسبح سبحان اللہ، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی ان تمام عیبوں سے اللہ کو پاک سمجھتا ہوں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ کتنی بہترین تعریف ہے اللہ کی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہے، تمام عیبوں سے پاک صاف وہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، تمام خوبیوں کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ۔ ایک طرف استاد محترم نے فرمایا، ایک طرف تمام بری صفات، تمام عیبوں کی نفی ہے، دوسری طرف تمام صفات کا اثبات بھی ہو رہا ہے۔ یعنی سبحان اللہ کا معنی ہو گیا کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک صاف ہے، وبحمدہ کا مطلب ہے اس کے ساتھ تمام عمدہ صفات ہے، تمام صفات کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین تشریح کر دی۔ ایک طرف آپ نفی کر رہے ہیں تمام عیوب کی، تمام ان صفات کی جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ تمام صفات کو اللہ کے لیے ثابت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، اسی ضمن میں ایک دعا بھی ہے، جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا الحلیم الکریم، یہ میں نے کچھ طلبہ و طالبات کو یاد بھی کرائی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے جو عرش کریم کا رب ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جب اللہ کی آپ تعریف کر کے دعا کرتے ہیں نا، لیکن آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ آپ دعا کیا کر رہے ہیں، تعریف کیا کر رہے ہیں، تو واقعتاً اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، ساتوں آسمان ساتوں زمین بھر کے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، یہ بندہ جب بالکل نہ گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، کسی لائق ہی نہیں ہے یہ، لیکن اللہ کے سامنے یہ جھکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اپنے گناہوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، دل ٹوٹ گیا اس کو، آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے اس لیے اللہ کو پسند ہے، سبحان اللہ بحمدہ، کہ ایک طرف آپ تمام عیبوں کی نفی کر رہے ہیں، وہ بحمدہ سے تمام صفات اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور پاک ہے وہ اللہ جو بڑا عظیم ہے، بڑا برتر ہے۔ تو اگر ہم صبح شام اس کا ورد کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے عافیت اور نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات یہ بھی انہوں نے فرمائی، دوسرے استاذ محترم نے یہ بات فرمائی وہاں پر کہ دو اسٹیٹ ہے انڈیا میں، بھارت میں دو اسٹیٹ، ایک تو کیرلا ہے، ایک جموں کشمیر ہے۔ یہاں کے لوگ ذکر کرتے ہیں ان کلمات کے ذریعے سے، اللہ نے ان کو خود کفیل بنایا ہے کہ روزی کے زیادہ محتاج نہیں ہوتے ہیں باقی اسٹیٹوں کی طرح، یہاں اللہ نے فراوانی رکھی ہے رزق کے اعتبار سے۔ آپ دیکھتے ہیں عالی شان مکان کے ہیں، اللہ نے بڑا رزق دیا ہے، بڑی وسعت دی ہے، لوگ خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ
तबारक व ताला का जिक्र लोग इन अल्फाज से करते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। खासकर जो औराद फतहिया लोग पढ़ते हैं सुबह को कश्मीर में, तो उनमें अल्फाज बहुत ज़्यादा आते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला इनको नवाजते भी है। और ये मुझे ज़िम्नन याद आ गया, जब वो मेराज का वाक़या पेश आया ना, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो 7वें आसमान पर थे, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम कलाम हुआ। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, एक तो अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना, आपको याद होगा ना, वो उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना। अगर आपने अब तक नहीं सुना, मेरे मुखातब सिर्फ तलबा व तालिबात है, तो कम से कम आप सलाम का जवाब दे दें उनके सलाम का। नंबर 2 ये फरमाया था कि अपनी उम्मत से कहना, जन्नत की जो ज़मीन है ना, वो मुश्क से ज़्यादा खूबसूरत है, मुश्क से ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़रखेज़ है। और वहाँ के जो पत्थर है वो हीरे जवाहिरात की शक्ल में है, हीरे जवाहिरात की शक्ल में है, लेकिन वहाँ दरख्त नहीं है, वहाँ पर दरख्त नहीं है। अगर तुम चाहते हो उसको बाग बनाना, वहाँ दरख्त लगाना, तो उम्मत से कहना कि इन कलिमात को पढ़ कर आए। सुबहान अल्लाह, क्या है वो? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलिमात में भी अल्लाह की तारीफ है। तो बहरहाल आप कम से कम सुबह शाम 100 मरतबा इसको पढ़ लिया करें, चलते फिरते उठते बैठते, कोई मुश्किल नहीं है। खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खफीफतान अलल लिसान, बहुत हल्के हैं ये। और याद रखिए, मैं एक बुजुर्ग की ताज़ियत इयादत के लिए गया कुछ दिन पहले। वो दुनियावी बहुत सारे कलिमात पढ़ रहे थे, कुछ अशार पढ़ रहे थे, लायानी चीज़ें थी वो, मेरे एतबार से लायानी चीज़ें। आप उनको जानते नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लिहाजा मैंने एक चीज़ वहाँ अख़ज़ की, इंसान जो ज़िंदगी में बोलता है ना ज़्यादा, तो मरने के करीब या मरते वक्त उसकी ज़बान पर वही अल्फाज आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर हम कोशिश करें सुबह शाम अल्लाह की तारीफ़ इन कलिमात के साथ करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी रिज़्क़ की फरावानी से नवाजेंगे, और आखिरत में तो असल तो आखिरत है मेरे भाइयों, वहाँ भी इसके समरात और इसके फ़वाइद हमें ज़रूर नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व ताला मेरे सफ़र को मेरे लिए आसानी का ज़रिया बनाए, अपने तारुफ़ का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, फ़ातबिरू या उलिल अबसार, इन अल्लाह की इन कुदरतों को, अल्लाह की इन आबशारों को, अल्लाह के इन बड़े बड़े पहाड़ों को देखकर इंसान अल्लाह को समझ सकता है, अल्लाह को पहचान सकता है। आपने सुना ना, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी नबी को या किसी रसूल को न भेजते, मेरी सुनी हुई बात है, शायद उन्हीं की तरफ मंसूब है, तो फिर भी इंसान पर ज़रूरी था कि अल्लाह को पहचाने, अल्लाह का तारुफ हासिल कर सके। एक गाय के थनों से दूध निकलता है, हालांकि वहाँ गोबर भी होता है, पेशाब भी होता है, खून भी होता है, उसके बावजूद भी कितना साफ शफाफ दूध निकलता है वहाँ से। साइग़ल लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए कितना उम्दा और लजीज होता है वो। इसको समझना चाहिए कि इस दूध के बनाने के पीछे कोई ताकत है, और वो अल्लाह की ताकत है। तो लिहाजा इन कलिमात को आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, घर वालों को आप बताएं, उनको समझाएं, इसके फ़ज़ाइल बरक़ात बताएं। छोटे से 2 कलिमे हैं, मुख्तसर, खुद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर ही दिया तो आप भी याद कर सकते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला मुझे भी और सुनने वालों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनकर आप ये दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आपके लिए भी नजात का ज़रिया बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।